हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रज्ञा। आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की जनजातियां। मध्य प्रदेश में जनजातियों को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। तो मध्य क्षेत्र में देखिए बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, रायसेन जिलों, ये सब ज़िले हैं। और इनमें गोंड, बेगा, कोरकू, प्रधान, भरिया, मुरिया निवास करते हैं। ये सब जनजातियां हैं जो मध्य क्षेत्र में पाई जाती हैं। दूसरा है अपना पश्चिमी क्षेत्र। पश्चिमी क्षेत्र में कौन कौन सा आपका एरिया आता है? झाबुआ, धार, खरगोन, बड़वानी, रतलाम। और इनकी जनजातियां हैं भील, भिलाला, परतवा, बरेला, तड़नी, ये सब रहते हैं। और भीलों का महत्वपूर्ण जो पर्व है वो भगोरिया है। तीसरा आपका आता है चंबल क्षेत्र। ग्वालियर, भिंड, मुरैना, गुना, श्योपुर और शिवपुरी, इन सब में पिछड़ी सहरिया जनजाति रहती है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से 3 क्षेत्रों में मध्य प्रदेश की जनजातियों को बांटा गया है। आइए पहली जनजाति देखते हैं, सहरिया जनजाति। सहरियों की बसाहट को सरहना भी कहते हैं और सरहना का मुखिया पटेल होता है। और इनके घर की स्त्रियां घर के जो मुख्य दरवाजा होता है, मेन डोर जो होता है, वहाँ पर चौखट मतलब लकड़ी की जैसे चौखट होती थी पहले के ज़माने में। और देहरी और आंगन, रसोई में, इन सब में पीली मिट्टी छुई वाइट कलर की चूना जैसी होती है। और गेरू का हल्का मटमैला कलर होता है और बाजारों के रंग से इनसे चित्रकारी करती हैं ये। आपकी ये नेक्स्ट जनजाति है बैगा जनजाति। ये राज्य की दूसरी प्रमुख पिछड़ी जनजाति है और मंडला, बालाघाट, शहडोल, डिंडोरी, अनूपपुर, उमरिया या इन जिलों में निवास करती है। सतपुड़ा और मेकल पर्वत श्रृंखला के बीच बैगा आबादी बहुत मिल जाएगी। मंडला में इनके 80 से ज़्यादा गांव हैं और इनको बैगाचक कहा जाता है। बैगाओं के 5 मुख्य गोत्र हैं और वे हर गोत्र से जुड़ा एक गढ़ या पवित्र स्थल चिन्ह को मानते हैं। किसी भी चिन्ह को गोत्र मान लेते हैं वो। दूसरी जनजातियों की तरह बैगा को लेकर भी बहुत सारी इनकी उत्पत्ति को लेकर कहानियाँ हैं। जैसे कि बोला जाता है कि इनमें सबसे महत्वपूर्ण कथा है कि चारों ओर लहराते हुए जल के बीच एक काली चट्टान थी जिसमें से बांस का एक झुरमुट निकला था और फिर बांस के उसी हिस्से से बैगा और बैगन पैदा हुए। इसके बाद उनसे एक लड़का लड़की हुए और इन्होंने ये माना कि धरती बिना मोल चुकाए स्थिर नहीं रह सकती। तो इन्होंने ये बलि, अब कभी कभी तो ये अपने ही बच्चों की बलि देकर धरती को स्थिर करने के लिए बलि देते थे। और फिर मुर्गा मुर्गी इस तरह से जानवरों का या पशु पक्षियाँ इनका बलि देकर ये पूजा पाठ अपना जो भी करते थे, धरती की पूजा करते थे। इसी तरह से इनमें मुकदमा, दीवान, समरथ, कोटवार, दवार, इन 5 से बनकर इनकी पंचायत, ये अधिकारी होते हैं, पंचायत बनती है इन 5 से मिलकर। और मुकद्दम गांव का मुखिया होता है और दवार पुरोहित होता है। ये जंगल पर आश्रित होते हैं और जानवर और पक्षियों को पकड़ने के लिए कई तरह के फंदों का उपयोग करते हैं। ये बेवर खेती पर रोक लगाई जाने के बाद से ये अब स्थायी खेती करने लगे हैं, जिनमें से बेवर खेती मतलब मिश्रित खेती होती थी। कोदो, कुटकी, कंगनी, मड़िया, रसमा, रतौनी, बाजरा, ये सब मिश्रित खेती में आता था। और दालों में राहर मतलब अरहर दाल, उड़द, झुरगा, बरबटी, पर अब ये चावल, गेहूँ, सोयाबीन, ये नई फसलें उगाने लगे हैं। इनकी वेशभूषा श्वेत प्रधान होती है। स्त्रियां गोदना गुदवाती हैं। गोदने का काम करने वालों को बदीनन समुदाय के लोग कहते हैं इनको।
और इनका जो मड़ई मेला होता है, इसमें ये रात भर नाचते हैं, नाचने के बड़े शौकीन होते हैं। बैगनी, कर्मा, बिलमा, परघोनी, फाग, झरपट, गेंडी इनके प्रमुख नृत्य हैं, ये प्रमुख नृत्य हैं। और बैगा जनजाति के विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा 6 बैगा विकास अभिकरण मंडला, शहडोल, बालाघाट, उमरिया, डिंडोरी, अनूपपुर जिले में गठित किए गए हैं। इस तरह से आपकी ये बैगा जनजाति कंप्लीट होती है।